गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कीजिए जी लड्डू गोपाल जी के सुंदर से दर्शन। लड्डू गोपाल जी सुंदर सा श्रृंगार करके हो गए हैं जी विराजमान। सिंपल कपड़े पहने हैं जी आज कन्हैया जी ने, क्योंकि गर्मी थोड़ी ज्यादा है। बाकी इनका कोई गर्मी से कोई कनेक्शन नहीं है। जिस दिन इन्होंने हैवी मेकअप करना है, हैवी पोशाक डालनी है तो हैवी कर लेना है। बाकी जिस दिन इन्होंने सिंपल रहना है तो वैसे ये उसी हिसाब से तैयार हो जाते हैं। तो आज दोनों लल्ला ने सिंपल से सादे से कपड़े पहने हैं और आज मुकुट भी नहीं धारण करे, लगाई है जी टोपी। तो देखिए छोटे लल्ला कितने प्यारे लग रहे हैं और बड़े लल्ला भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये वाली ना टोपी बहुत जचती है दोनों के ऊपर। तो दोनों ने सेम पोशाक धारण किया और सेम लगाई है सिर पे टोपी। और मंदिर लग रहा है जी कुछ ऐसा। तो लड्डू गोपाल जी के लगभग सभी काम हो गए हैं जी, स्नान श्रृंगार, और अब लगाना है कन्हैया जी को भोग। तो चलिए कन्हैया जी के लिए भोग की तैयारी करते हैं। तो भोजन आ गया है जी और बनाई है आज दाल। और रात को ना दही जमाना भूल गए, इसलिए दही आज मिस है। तो सलाद काट दिया है, चपाती और जल। और अब कन्हैया जी को लगाने लगे हैं जी भोग। और ये जो ना छोटी सी गिलासी में तुलसी डाल के रखी है ना, बहुत प्यारी लग रही है। बहुत सुंदर ग्रीनरी ग्रीनरी सी ऐड होगी और अच्छा लग रहा है बहुत। और हाथ में भी कन्हैया जी ने बहुत अच्छे तरीके से तुलसी को धारण किया है। तो चलिए जी लगा लेते हैं लड्डू गोपाल जी को भोग। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये खाली दीवार क्यों दिखा रही हूँ। तो दीवार दिखाने का कारण ये है जी कि यहाँ पर लगाने लगे हैं एलईडी। तो इलेक्ट्रिक भाई साहब हमारे इलेक्ट्रिशियन जी आए हुए हैं जी, वो कर रहे हैं अपना काम। तो शायद मैं गलत बोल गई थोड़ा सा इलेक्ट्रिक करके। तो इलेक्ट्रिशियन जी अपना काम कर रहे हैं और एलईडी लगानी है जी इस दीवार पे, क्योंकि ज़्यादा बैठना ना अब लड्डू गोपाल जी के रूम में ही होता है। क्योंकि दो दो एसी नहीं चलाते हम, एक ही एसी चलाते हैं। और एक ही एसी चलाते हैं हम लड्डू गोपाल जी के रूम का, और हम भी उसी रूम में ज़्यादातर बैठते हैं। तो इसलिए एलईडी इस रूम में लगा दी गई है, ताकि टीवी का आनंद भी लेते रहें और एसी का भी। तो यहाँ पर कर रहे हैं वीर जी अपना काम। और भी बिजली के कई काम करने के थे जी, तो वो काम भी लगातार चल रहे हैं। तो काम करने वाले अपना काम कर रहे हैं और मैं कर रही हूँ जी अपना काम। तो दोपहर का समय हो गया है और लड्डू गोपाल जी को लगाने लगी हूँ जी भोग। और आज भोग में ज़्यादा तो कुछ नहीं जी, आज बनाया है थोड़ा सा पोहा। तो पूर्णिमा के डैडी को थोड़ी सी देर की छुट्टी मिल गई थी, तो वो आ गए थे घर पे। तो वो भी लंच करके जाएंगे। तो हमारे लिए तो सब्जी पड़ी थी, तो कन्हैया जी के लिए बनाया पोहा। और यहाँ पर फाइनली एलईडी हो गई है बिल्कुल सेट। और कन्हैया जी भी बड़ी गौर से देख रहे थे जब काम हो रहा था ना, कि ये क्या हो रहा है भाई, आज मेरे कमरे में इतनी ड्रिल मशीन चल रही है, मिट्टी उड़ रही है। तो बस हो गया जी। और अब मैं आ गई हूँ बाहर की तरफ। अब आप देख रहे होंगे कि ये कबाड़ का ढेर क्या है जी। तो ये कबाड़ का ढेर वो है जो सुंदर सुंदर बोतलें दीवार पे लगी हुई बड़ी खूबसूरत लगती है ना, तो उनकी खूबसूरती से पहले करने पड़ते हैं इतने सारे काम। तो बोतलें की हुई हैं जी काफ़ी दिनों से, तो पहले इनको इकट्ठा करना पड़ता है, एक दो दो करके। तो काफ़ी बोटल्स इकट्ठी हो गई है। तो टब में थोड़ा सा सर्फ डाल के सभी बोटल्स को अच्छे से धोऊंगी और इनके ऊपर जो भी रैपर वगैरह लगे हुए हैं वो निकालूंगी। इनकी अच्छे से सफाई करने के बाद इनको सुखाऊंगी। तो देखिए जी यहाँ पर बोटल्स सूख गई हैं, अच्छे से साफ सुथरी हो गई हैं। और अब आज नहीं तो कल इन बोटल्स के ऊपर करेंगे पेंट। तो पेंट के बारे में मेरा इस बार थोड़ा इरादा था कि चेंज करूंगी, लेकिन वही करूंगी येलो कलर। और एक साइड यहाँ पे धुल रहे हैं जी कपड़े। हाँ जी दोस्तों, कपड़े वगैरह सब धुल गए हैं, बोटल्स भी धुल गई हैं। और सोचा था कि आज बोटल्स को पेंट भी कर पाऊंगी, लेकिन दोपहर हो गई है, पेंट करने का तो अब समय नहीं रहा। अब तो थोड़ी देर करूंगी जी आराम। और कन्हैया जी को भोग लगा दिया था जी पोहे का, और मैं भी अब खाऊंगी और थोड़ी देर करूंगी आराम। तो ये देख लो जी, कपड़े काफ़ी ज़्यादा थे, आधे कपड़े तो अगले बेड़े में फैलाए हैं। और कपड़े धोने के बाद ये सब बाल्टी वगैरह धोकर रख दी हैं। बोटल्स भी मेरी अच्छे से सूख चुकी हैं। बस सीधा इनको उठाकर अंदर कमरे में ले जाकर करूँगी कल पेंट। हाँ जी दोस्तों, शाम का समय है जी। और मैंने सोचा था मैं दिन में अंदर घर के अंदर बैठकर बोटल्स को पेंट कर लूंगी, लेकिन पेंट की स्मेल इतनी ज़्यादा मेरे को चढ़ी ना कि मुझसे पेंट वगैरह नहीं हुआ जी घर के अंदर। तो अभी शाम का समय है और मैं बाहर बैठकर बोटल्स को पेंट करने लगी हूँ। और आपको भी दिखाती हूँ कि किस हिसाब से करूँगी बोटल्स को पेंट। और बोटल्स बहुत ज़्यादा है, बहुत टाइम लगने वाला है, लेकिन डिनर की कुछ तैयारी मैंने कर ली है।
भरकर बना लिए हैं टिंडे, दाल बना ली है, आटा गूंद लिया है, सिर्फ फुलके उतारने हैं। और अभी थोड़ा सा समय है जोत बत्ती का भी, तो पूजा भी करनी है, लेकिन थोड़ी सी बोटल्स उससे पहले कर लेती हूँ जी पेंट। तो देखिए जी, यहाँ पर मैंने अपना सेटअप लगा लिया है, मेरा वही पुराना टेबल जिसके ऊपर पता नहीं कितनी ही चीज़ें पेंट हो चुकी है, और वो चीज़ों को पेंट करता करता खुद भी अलग अलग रंगों में भरा हुआ है जी। सामने लगा लिया है जी कूलर, क्योंकि बिना कूलर बिना पंखे के बाहर बैठना बहुत ही मुश्किल है। तो ये जो आप सामने बोटल्स लगी हुई देख रहे हैं ना, इन सब की भी तैयारी ऐसी होती है। पहले हर एक चीज़ को खूबसूरत बनाने के लिए उससे पहले की बहुत तैयारी होती है, तब वो चीज़ खूबसूरत लगती है। तो यहाँ पर पेंट करना मैंने कर दिया है जी शुरू। और ज़्यादातर लोग मुझे पूछते हैं कि आप सारा दिन ऐसे घर के कामों के साथ साथ ऐसे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा काम कैसे कर लेते हैं। तो देखिए जी, जीवन में अपने आप को बिजी रखना बहुत ज़रूरी है। जितना आप अपने आप को बिजी रखोगे ना, उतना आप परेशानियों से दूर रहोगे और खुश रहोगे। तो ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो तो अपने आप को बिजी रखो और प्रभु का सहारा लो, प्रभु का नाम हमेशा निरंतर जपते रहो। वो आपको शक्ति देगा हर एक चीज़ को झेलने की और आपको अच्छी राह पे चलाने की। तो बिज़ी रखना अपने आप को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम खाली बैठते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सी चीज़ें चलती हैं। हम बहुत सा अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, तो ये सब सोचने की कुछ ज़रूरत नहीं है जी। बस किसी चीज़ को टारगेट करके रख लो कि ये चीज़ मैंने आज करनी है, ये चीज़ मुझे कंप्लीट करनी है, ऐसे खूबसूरती बढ़ानी है घर की। तो वो चीज़ करिए और अपने आप को बिज़ी रखिए। और जब आप अपने आप को बिज़ी रखेंगे ना, तो एक तो आपको अंदर से एक आत्मा की खुशी मिलेगी कि यह काम मैंने किया। और अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ की जो खुशी होती है ना जी, वो अलग ही होती है। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने घर पे बना रखी है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मैं वीडियो में नहीं दिखा पाती, क्योंकि जिस समय भी मैं कोई चीज़ बनाने लगती हूँ ना, तो मुझे ये होता है बस मैं ये चीज़ कंप्लीट कर लूँ, वीडियो को रहने दो। क्योंकि कोई भी चीज़ बनाने में समय काफ़ी लगता है। तो एक बार जब मेरे हाथ वगैरह किसी चीज़ में बिजी हो जाते हैं, तो मैं मुश्किल होती है मुझे कि अब मैं बार बार कैमरा कैसे ऑन करूं, ऑफ करूं, तो मैं छोड़ ही देती हूँ। तो मैं कहती हूँ कोई नहीं, जब कंप्लीट हो जाएगी ना ये चीज़ तब दिखा दूंगी। और मेरे साथ ज़्यादातर ऐसी होता है। तो मुझे पूर्णिमा के डैडी भी इस चीज़ को कहते हैं, जब तूने ये चीज़ बनाई थी क्यों नहीं वीडियो बनाई, वो चीज़ तूने बनाई क्यों नहीं वीडियो बनाई। तो पता नहीं मेरे को क्या है ना, कि जब भी मैं कोई भी चीज़ DIY बनाती हूँ तो मुझे होता है बस मैं इसको कंप्लीट कर दूँ, वीडियो का क्या है, वीडियो का कोई चक्कर नहीं है। तो मतलब कि मैं बेशक सोशल मीडिया पे उस चीज़ को आपके साथ इतना शेयर ना कर पाऊँ जितना मैं अपनी पर्सनल लाइफ में उन चीज़ों को बना लेती हूँ और उनको देख के खुश हो जाती हूँ। तो चलो जी, यहाँ बातों ही बातों में पेंट करना कर दिया है जी शुरू। एक बोतल पेंट हो गई है, और ऐसी जितनी भी मैं कर पाऊंगी वो कर दूंगी, क्योंकि पूजा का भी समय होने वाला है और खाना बनाने की भी तैयारी करनी है जी। और पूर्णिमा के डैडी भी बस थोड़ी देर में आने ही वाले हैं। तो जैसे ही समय हो जाएगा जी पूजा का, तो छोड़ दूंगी ये काम यहीं पे, दोबारा लगा टाइम। तो हो ही गया है जी पूजा का समय। तो मैंने यहाँ पर पूजा कर ली है जी। और हमारे लड्डू गोपाल जी देखो कितना मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने नोने लग रहे हैं कन्हैया जी। और काफ़ी दिन हो गए कन्हैया जी को ना हैवी पोशाक में, हैवी ज्वेलरी में नहीं देखा ना, तो वो भी थोड़ा सा अलग सा लगता है, क्योंकि उनका जो पूरा प्रॉपर श्रृंगार है उसमें देखना वो एक अलग ही आनंद है। पर कन्हैया जी तो सिंपल भी हो ना तब भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं जी। तो चलिए जी, पूजा हो गई है और खाना मेरा लगभग रेडी ही है। बस मुझे चपाती उतारनी है और उसके बाद लगाते हैं जी लड्डू गोपाल जी को भोग। पूर्णिमा के डैडी भी आ गए और कह रहे भाई रोटी ले आ, बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। तो बस कन्हैया जी को भोग लगाने के बाद फिर सारी फैमिली इकट्ठी होकर भोजन ग्रहण कर लेंगे जी। तो आ गई है लड्डू गोपाल जी की थाली। तो यहाँ पर बनाए हैं जी मैंने टिंडे की सब्जी बनाई है भर के, साथ में है दाल, चपाती, जल। और अब हमारे कन्हैया जी लगाएंगे भोग, और कन्हैया जी के भोग लगाने के बाद हम भी साथ में बैठकर खा लेंगे जी खाना। और उसके बाद देखते हैं जी क्या काम करूँगी। हाँ जी दोस्तों, डिनर सबको करा के, रसोई साफ करके, थोड़ी सी बोटल्स को और पेंट किया है, आपको दिखाती हूँ। ज़्यादा तो नहीं कर पाई, जितनी भी किया आपको दिखाती हूँ। और उसके बाद दिया प्लांट्स को पानी। तो ये देखिए, अभी कुछ बोटल्स कर ली हैं येलो कलर से पेंट, और अभी इतनी ही बोटल्स पीछे वाले बेड़े में पड़ी है जो अभी करनी है अच्छे से पेंट, उनको करूँगी कल। और प्लांट्स को पानी भी दे दिया है। और ये देखो जी, प्लांट्स को पानी देने के बाद कितने सुंदर लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं सभी प्लांट्स। ये देखिए जी,
तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज के वीडियो का यहीं पर करती हूँ जी एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और रूटीन में वीडियो इसलिए नहीं आ रही कि जिस दिन मैं जागरण से आई हूँ ना वापस, उस दिन से ही मेरी तबीयत ख़राब है। आपको आवाज़ से तो पता लग ही रहा होगा, थोड़ा टेम्परेचर वगैरह हो गया था जी, तो इस वजह से मैं रेगुलर नहीं बना पाई। तो ठीक है जी, धन्यवाद।